तो अगर आप 20,000 की रेंज में कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि OnePlus Nord CE3 Lite लें या फिर Moto G80 तो इन दोनों में से कौन सा फ़ोन परफेक्ट है, कौन सा फ़ोन अच्छा हो सकता है आपके लिए, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्पेक्स का ओवरव्यू करूँगा एंड देन उसके बाद फ़ोन को हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा फ़ोन परफेक्ट है और कौन सा फ़ोन अच्छा हो सकता है आपके लिए, वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, राइट। तो मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर वसीम यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्पेक्स को हम देख लेते हैं। तो Moto G80 में जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो 6.55 इंचेस में है, जो कि POLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है और 402 ppi पर बेस्ड है। और HDR10 प्लस सपोर्ट और 1300 निट पीक ब्राइटनेस मिल जाती है Moto G80 में। चलिए OnePlus Nord CE3 Lite को देखें तो इसमें आपको IPS LCD मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 550 निट्स ब्राइटनेस मिल जाती है और साइज की मैं बात करूँ तो वो 6.72 इंचेस है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी आपको OnePlus Nord CE3 Lite में मिलती है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाती है दोनों। चलिए बात करते हैं अब कैमरा की। तो कैमरा में जो आपको मिलता है Moto G80 में वो एक डुअल रेयर सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP में है और सेकेंडरी कैमरा 8 MP में मिल जाता है। तो इस तरह से ये डुअल रेयर सेटअप पूरे हो जाते हैं। विद OIS सपोर्टेड कैमरा है Moto G80 का। OnePlus Nord CE3 Lite की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो कैमरा मिलता है वो ट्रिपल रेयर सेटअप में मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी या फिर कहीं मेन कैमरा है तो वो 108 MP में है और सेकेंडरी कैमरा 2 MP में है, और जो मैक्रो एंड डेप्थ ये सेकेंडरी कैमरा 2 MP में इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये कैमरा हो जाते हैं ट्रिपल रेयर सेटअप में OnePlus Nord CE3 Lite में। बात करते हैं अब यहाँ पर हम फ्रंट कैमरा की। तो वो 16 MP में मिलता है आपको, दोनों में ही 16 MP में प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा 16 MP में ही मिलता है। बात करते हैं अगर हम चिपसेट की इसमें, तो चिपसेट में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है Moto G80 में, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और OnePlus Nord CE3 Lite में अगर हम देखें तो इसमें भी आपको Snapdragon 695 चिपसेट मिलता है जो कि 6 nm पर बेस्ड है। तो इस तरह से ये जो चिपसेट हैं वो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन आगे टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा फ़ोन परफेक्ट है। तो चलिए इस तरह से ये चिपसेट हो जाते हैं। और OS की अगर मैं बात करूँ तो वो Android 13 पर दोनों ही मिलने वाले हैं। Android 13 आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। बैटरी अगर हम देख लेते हैं, चलो बैटरी में, तो बैटरी मिलती है 5000 mAh की, जिसमें आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग Moto G80 में मिलती है। और OnePlus Nord CE3 Lite में अगर मैं देखूँ तो इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो चार्जिंग थोड़ी सी बेटर है OnePlus Nord CE3 Lite की। तो हमने कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का ओवरव्यू किया है एंड देन अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन सा फ़ोन परफेक्ट है, कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ फ़ोन को कि कौन सा फ़ोन परफेक्ट है और कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। सो लेट्स टेस्ट नाउ। तो गाइस बैक पैनल से कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये आपको कमेंट्स में बताना है, प्लास्टिक बैक या फिर लेदर डिज़ाइन। अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो दोनों ही फ़ोन परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो हल्का हो और प्रीमियम लुक भी दे तो वो Moto G80 है। Moto G80 का एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस भी बहुत ही कम दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord CE3 Lite। स्टीरियो स्पीकर्स आपको दोनों में मिल जाएंगे और 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है साउंड की, यहाँ से परफेक्ट मिल जाती है OnePlus Nord CE3 Lite में भी और Moto G80 में भी। वैसे तो दोनों फ़ोन 5G हैं, लेकिन आपको 14 5G बैंड्स मिलेंगे Moto G80 में और 11 बैंड्स मिलेंगे CE3 Lite में। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये निकल कर आता है, इस प्राइस रेंज में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है Moto G80 में, OnePlus Nord CE3 Lite में मिलता है IPS LCD। तो मोटो में आपको कलर्स क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी, कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। लेकिन दोनों में ही आप 4K और HDR वीडियो प्ले नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा सा वीक पॉइंट आ जाता है दोनों में ही। Moto G80 को अगर आप डे लाइट में यूज़ करेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। चिपसेट की बात करें तो चिपसेट दोनों में सिमिलर है, एंटूटू स्कोर भी सिमिलर है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस में। ऐप ओपनिंग की बात करी जाए तो ऐप भी ज़्यादा जल्दी ओपन होते हैं Moto G80 में, जबकि OnePlus Nord CE3 Lite में भी हो जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो Moto G80 है वो यहाँ पर बिनर निकल जाता है। जैसा कि अगर कुछ हैवी टास्क या फिर हैवी एप्लीकेशन ओपन करी जाए तो वो Moto G80 थोड़ा सा पहले ओपन कर देता है, जबकि OnePlus Nord CE3 Lite जो है थोड़ा पीछे रह जाता है। तो ये एक्सपीरियंस करके लगता है कि Moto G80 जो है उसमें सब कुछ अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, इसलिए ये वर्क भी अच्छा कर रहा है। तो मैं अगर मैं गेमिंग की बात करूँ, BGMI में आपको अल्ट्रा सेटिंग मिल जाती है और 40 FPS वाली गेमिंग भी ठीक ठाक हो जाती है। जाइरोस्कोप भी काम कर जाता है ठीक से। तो इस तरह से गेमिंग में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिला है दोनों में, दोनों ही गेमिंग में एकदम
सही है। दोनों में ही आपको एंड्रॉयड 13 मिल जाता है, ओएस लेटेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोटो की, तो यहाँ पर आपको ब्रॉडवेयर्स नहीं मिलते हैं, नो एड्स। तो जो ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है यहाँ पर मोटो G84 है, यहाँ पर आपको क्लीन फ़ोन देता है, जबकि वन प्लस में आपको ब्रॉडवेयर्स मिल जाते हैं। बाकी आपको इन दोनों में से किस फ़ोन का UI अच्छा लगता है, कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो देखो यार, अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी दोनों में ही मिल जाती है। लेकिन बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो 7 घंटे प्लस का मोटो G84 में आपको बैकअप मिल जाता है, जबकि 6.5 घंटे में ही आपको वन प्लस नॉट C3 लाइट में थोड़ा सा लो फील होने लगता है। लेकिन हाँ, अगर फास्ट चार्जिंग की बात करी जाए तो 67 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको वन प्लस नॉट C3 लाइट में मिलती है, जो कि 45 से 40 मिनट्स ही ले लेता है। जबकि अगर मैं बात करूँ मोटो G84 की, तो वो 1 घंटा 15 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से मोटो G84 ने यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर किया है। तो वैसे कैमरा तो दोनों की परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फ़र्क मिला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं लो लाइट भी होती है तो वहाँ पर भी ये अच्छे से डिटेल कैप्चर कर पाता है मोटो G84, जबकि वन प्लस थोड़ा ये नहीं कर पाता है यहाँ पर। तो वन प्लस नॉट C3 लाइट से थोड़ा सा बेटर वर्क कर रहा है मोटो G84, जबकि आपको थोड़ा सा सैचुरेटेड फोटोज़ मिलेंगे G84 में। तो इस तरह से, लेकिन ये जो फोटो है वो अच्छा लगता है, ग्रीन और रेड कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो अगर फ्रंट कैमरा की बात करी जाए तो इसमें भी आपको मोटो G84 जो है वो अच्छी डिटेल कैप्चर करके देता है वन प्लस नॉट C3 लाइट के कंपेरिजन में। वीडियो क्वालिटी में अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको OIS मिल जाता है मोटो G84 में, वन प्लस नॉट C3 लाइट में नहीं मिलता है। तो बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है मोटो G84 में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोटो G84 है वन प्लस नॉट C3 लाइट के कंपैरिजन में। तो गाइस, हमने फ़ोन टेस्ट करके भी देख लिया है, लेकिन अब यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या है वो आप कमेंट्स में शेयर करिए। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मोटो G84 जो है वो यहाँ पर विनर फ़ोन है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मोटो G84 बाय करें। सो माई रिकमेंडेशन इज़ मोटो G84। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।